और रतलाम में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजधानी एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण कि B1 कोच पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन त्रिवेंद्रम से नई दिल्ली की तरफ जा रही थी और उसी दौरान लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशन के बीच यह दुर्घटना हो गई। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी तरह की कोई जानहानि नहीं। बहुत तेजी से काम करते हुए फटाफट यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। फिलहाल जो दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेन है वो प्रभावित है। मुंबई की तरफ जाने वाले रूट पर आवाजाही शुरू कर दी गई है। आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें। कोच में आग लग गई और उसके बाद तत्काल जो आग बुझाने का काम है वो शुरू कर दिया गया और जब आग पर काबू पाया गया, धुआं उठता देख सकते हैं आप। बहुत तेजी से लोगों को निकाला गया। इस बात के लिए रेलवे की तारीफ भी हो रही है। त्रिवेंद्रम से होकर हजरत निजामुद्दीन यानी दिल्ली जाने वाली है वही राजधानी एक्सप्रेस है, जिसके B1 कोच और ब्रेक यानी करीब करीब 1.5 कोच में आज आग लगी। और ये देखिए आग की भयावहता कितनी ज़्यादा होगी कि सब कुछ जलकर राख हो चुका है कोच में। और ये पूरा कोच बता रहा है, ये कोच अब भी तप रहा है। करीब 3 घंटे की मशक्क़त के बाद इस कोच पर जो आग लगी थी उस पर काबू पाया गया है। और ये आप खुद देख सकते हैं कि पूरा जितना सामान था इस ट्रेन में रखा हुआ यात्रियों का करीब करीब सब कुछ जलकर खाक हो गया है। और ये अंदर का सीन आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा जो है आग की भयावहता होगी। और सुबह करीब 5 बजे की बीच की यह घटना बताई जा रही है और इसमें फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ होता है। खबर यही है जो ADRM ने कहा है कि फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम से जैसे ही धुआं उठा तो करीब 20 सेकंड के अंदर ही ट्रेन के ऑटोमेटिक ब्रेक लग गए और उसके बाद गार्ड ने जो है कोच के अंदर पहुंचकर यात्रियों को तत्काल बाहर निकाला। करीब 68 यात्री इसी रेल के कोच में सवार थे, जो कि सकुशल सभी को बचाया गया है। लेकिन सभी का जो सामान है वो जलकर खाक हो गया है। इस ट्रेन के जो कोच है, 2 कोच है, इनको यहाँ पे लूनी स्टेशन पर अभी लाया गया है और रेलवे के आला अधिकारी जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। कोटा डिवीजन का यह पूरा मामला है और लगातार इस पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है जो बताएगा कि आखिर आग लगने की सही वजह क्या है। एकदम दरवाजे के पास जनरेटर से, जो जनरेटर में जाने का रास्ता है वो जनरेटर के पास में सोया हुआ था। पूरा डब्बा एकदम नींद से सोया हुआ था और एकदम आवाज़ आई और एकदम जैसा अगन गोला जैसा दिखने लगा कांच में से, बारी में से। तो मैं फटक के बारी के पास वो कांच दरवाजे के पास गया। दरवाज़ा मैंने खोला नहीं, मेरे को मालूम हो गया कि मैं दरवाज़ा खोलूँगा तो अंदर आग आ जाएगी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई, भाई जागो जागो जागो, सब भागो, निकलो निकलो, सब सामान, बिना सामान निकलो, सब बाहर निकलो, लेकिन आगे के दरवाजे से निकलो। मतलब एक नंबर से निकलते तो पूरा डब्बा में 50% आदमी जल सकते थे। हमारे साथ ये हुआ, सुबह के 5 बजे मैं बाथरूम करके लेटी, 5 बजे उठी थी। तो जैसे हम लेटे थे हमारे फ़ोन का अलार्म बजा, लेकिन यहाँ पे कोई साइलेंट की हमें कोई आवाज़ नहीं आई। ट्रेन में आग लग गई। एक भैया थे, उन्होंने हमें सबको उठाया। यहाँ की कोई हमें सुविधा नहीं मिली, ना किसी ने हमें बताया कि यहाँ पे आग लगी है। सभी पैसेंजर का सामान, सबके पैसे, कपड़े सब उस गाड़ी के अंदर है। इन्होंने पहले क्या 1.5 घंटे के बाद तो ये आग बुझाने के लिए आए यहाँ पे। गाँव वाले ने सहायता की तो वो भी नहीं बुझी उनसे भी। और आग लगने की घटना के बाद ट्रेन कोटा स्टेशन पहुंची, जहां ट्रेन में एक्स्ट्रा बोगी जोड़कर यात्रियों को रवाना किया जा सका। क्योंकि B1 कोच के अंदर आग लगी थी और इसे फिलहाल अटैच किया जाना है त्रिवेंद्रम निजामुद्दीन राजधानी में, तो फिलहाल इसे नाम भी दे दिया गया है। तो इसे जो है वो अटैच किया जाएगा और इसके बाद में इसे आगे बढ़ाया जाएगा। लंबा इंतजार हो गया, आपको ट्रेन नहीं मिल पाई और अब इसी कोच में बैठ करके जाएंगे? जी, इसी कोच में बैठ करके जाएंगे और अब निजामुद्दीन जाएंगे यहाँ से। और सुबह से ही इंतजार हो गया,
तकरीबन 6:15 6:30 से यहीं वेट कर रहे हैं, तो हो गए 7 घंटे करीब होने माने। हाँ, तो सूचना क्या मिली थी आपको? क्या आपको पहले तो जब सुबह आए तो उन्होंने कहा कि 1 घंटा लेट हो रही है ट्रेन, तो हम रुक गए कि ठीक है 1 घंटा तो वैसे भी नॉर्मल हो जाता है। फिर उन्होंने लगभग 40 मिनट बाद कहा कि 1 और घंटा हो रही है। फिर इधर उधर पता करा तो पता चला कि आग लग गई है ट्रेन में, और तकरीबन मिनिमम 3 घंटा तो लेट हो गई सही। फिर इंतजार चल रहा है बस। तो इंतजार जो है वो लंबा हो गया। ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लंबा इंतजार हो गया, लेकिन आप शुक्रगुजार शुक्रिया कर रहे होंगे भगवान का कि सब कुछ ठीक रहा। आप लोग कोटा से हैं और इस ट्रेन में सवार यहाँ पर ट्रेन आने के पहले ये दुर्घटना हो गई, तो हमें तो ये लग रहा है कि चलो हम तो बचे, लेकिन ये भी साथ में इस बात की खुशी है कि चलो किसी को वहां पर जो सूचना मिल रही कोई जनहानि नहीं हुई। इस बात की बहुत संतोष है इस बात। तो अब ये ट्रेन आपकी आगे बढ़ेगी जब आएगी और अटैच इस बोगी को अटैच किया जाएगा। हाँ, इस बोगी को अटैच किया जाएगा तब, वरना अगर राइट टाइम चलती तो अभी तक तो दिल्ली पहुंच चुके होते हम सब।